हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके 23 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर के बारे में, जिसमें हम हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से कुमार गौरव सर द्वारा जो आपकी फूल पत्ती वाली क्लास कराई जाती है उसका रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही साथ लास्ट में हमने जो झलक की महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हमने यहाँ पर इंक्लूड की है। तो बात करेंगे यहाँ पर पहले क्वेश्चन की। तो हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ वर्ष 2025 में चौथे मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड इसका आंसर। अभी वर्तमान में न्यूजीलैंड के जो पीएम है वो कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन है। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे जो मुक्त व्यापार समझौता है इससे आयात निर्यात में जो टैरिफ है, एंट्रेंस फीस है, वो ना लगे। इस तरीके से ये किया जा रहा है। ठीक है। अगर बात की जाए न्यूजीलैंड की, तो जो राजधानी है वो क्या है? वेलिंगटन है। इसमें इसका जो नया, अगर आपने पता है विश्व में 7 महाद्वीप हैं, हाल ही में एक नए महाद्वीप की खोज हुई थी, जीलैंडिया। जीलैंडिया अगर ये भविष्य में बना 8वां महाद्वीप, तो न्यूजीलैंड इसी का हिस्सा होगा। ठीक है। अच्छा, इस मुक्त व्यापार समझौते से आयात निर्यात में क्या है? टैरिफ कम होगा। इसके साथ साथ ट्रेड में ज़्यादा ये बढ़ोतरी होगी, व्यापार में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, पहुंच भी ज़्यादा होगी, साथ ही साथ निवेश बढ़ेगा और इससे संबंध जो है वो बेहतर होंगे। ठीक है, इस समझौते से। तो बात करेंगे इंडिया और ओमान के बीच CEPA एक समझौता हुआ है, व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता। ऐसे ही हम बात करेंगे इंडिया और यूके के बीच CETA। तो यहाँ पर जो व्यापार आर्थिक और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रेड वाला, ट्रेड से रिलेटेड हो जाएगा ये आपका यूके में। और इंडिया और रसिया के हाल ही में अभी एक साइन किए हैं, जो रसिया के राष्ट्रपति आए थे, भारत आए थे, तो यहाँ पर रिलॉक्स जो है लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड ये समझौता यहाँ पर साइन किया गया था। ठीक है। BCCI के वर्तमान में हेड कौन है? मिथुन मनहास हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, महिला वर्ग में 2025 का बैलोन डी और पुरस्कार किसे मिला है? तो एतानी बोनामाटी, जो कि स्पेन की हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे हम यहाँ पर, हाल ही में चर्चा में रहे दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट काशीवाजाकी कारिबा का संबंध किससे है? तो ये जापान देश से है। इसे क्या है, 2011 में फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर जो हादसा हुआ था उस समय इसको, फिर इसके बाद से ये क्या है, बंद कर दिया गया था। इसे रीस्टार्ट करने की बात की गई है और यहाँ पर 8.2 गीगावाट जो क्षमता है इसमें बिजली बनाने की क्षमता है यहाँ पर। इसे रीस्टार्ट किया जा रहा है, टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के द्वारा इसे संचालित भी किया जाएगा। अब आपको याद रखना है, एक चेरनोबिल घटना है जो कि यूक्रेन में हुई थी 1986 में। नाव की रिएक्टर से रिलेटेड, परमाणु भट्टी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ याद रख लीजिए। इसकी खोज की बात की जाए तो एनरिक फर्मी ने। यहाँ पर इसमें ईंधन की बात की जाए तो 200 जो यूरेनियम 235 है उसका यूज़ किया जाता है। इसमें मंदक के लिए ग्रेफाइट या भारी जल का D2O का प्रयोग किया जाता है। इसमें नियंत्रक छड़ की बात की जाए तो कैडमियम और बोरोन की छड़ लगाई जाती है। हम सूर्य की बात करेंगे तो नाभ की संलयन का प्रकार है। ये नाभ की संलयन से सूर्य में ऊर्जा का स्रोत मिलता है। ठीक है, जो कि हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता जाता है? हीलियम में। और बम जो होता है वो विखंडन या नाभ की विखंडन पर आधारित होता है। बम की खोज से रिलेटेड कौन है? ओपेनहाइमर हैं। आगे बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण, जो यूनाइटेड किंगडम है, यूके है, उसके जो पीएम है वर्तमान में कौन है? कीयर स्टारमर है। राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार जो है वो किस ग्राम पंचायत को मिला है? तो ये किसे मिला है? रोनी, महाराष्ट्र को मिला है। ठीक है, डिजिटल के लिए मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय गणित दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल, और ये स्टार्ट 2012 से किया गया था। ये श्रीनिवास रामानुजन जो थे, गणितज्ञ थे, इनकी याद में मनाया जाता है, जन्म तिथि में मनाया जाता है, यानी कि हैप्पी बर्थडे में मनाया जाता है। जन्म की बात की जाए तो एरोड तमिलनाडु में इनका हुआ था। अब इसके साथ साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण याद रख लेने हैं। 23 दिसंबर को किसान दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। इसके साथ साथ याद रखेंगे 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था। इसी वजह से ये 24 डेट जो है, 24 दिसंबर उपभोक्ता अधिकार दिवस ही मनाया जाता है। रामानुजन ने एक रामानुजन संख्या बताई थी जो कि 1729 होती है। इसका मतलब क्या है? कोई भी एक 2 अंक की संख्या और 1 अंक की संख्या का घनमूल का योग करेंगे तो आपकी 1729 आती है। जैसे 10 का घन और 9 का घन करेंगे, टोटल कर देंगे 1729। 12 और का घन और 1 का क्यू मतलब घन करेंगे तो ये 1729। हर एक के लिए नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये संभव है। चलिए आगे बात करेंगे हम। भारत स्काउट एंड गाइड्स का 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी किसकी मेज़बानी में होगा? तो ये यूपी में। 18वां इसमें राजस्थान हुआ था। ठीक है, ये 19वां कहाँ पर? यूपी में होगा।
18वां राजस्थान में हुआ था। हाल ही में एशिया की सबसे बड़े रेल संचालन कमांडर सेंटर का अनावरण कहाँ हुआ है, तो ये साबरमती इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हाल ही में इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए ड्रोग पैराशूट टेस्ट कहाँ किया है, तो ये चंडीगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा चंडीगढ़। चलिए आगे बात करेंगे। निसार की बात की जाए तो ये नासा और इसरो का मिशन है जो कि GSLV F-16 के द्वारा भेजा गया था। चंद्रयान 3 की बात की जाए तो ये 14 जुलाई 2023 को, अच्छा 14 जुलाई से 23 अगस्त को ये भेजा गया था। 14 जुलाई को भेजा गया था, 23 अगस्त में ये ऑर्बिट में पहुंचा था जहां पर पहुंचना था। LVM 3 M4 के द्वारा हमने ये भेजा था। NVS-02 की बात करें, ये 100वां मिशन था नेविगेशन का, GSLV F-15 के द्वारा इसे भेजा गया था। आदित्य L1 की बात की जाए तो PSLV C-57 के द्वारा, मंगलयान की बात की जाए तो PSLV C-25 के द्वारा इसे भेजा गया था। चलिए अब बात कर लेते कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देश के पहले व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल मन मित्र का संबंध किससे है, AP मतलब आंध्र प्रदेश से है। हाल ही में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का लीप कार्यक्रम किसने शुरू किया है, तो ये कर्नाटक में। आपको पता है वैश्विक नवाचार में जो भारत की रैंकिंग है वो कौन सी है, 38 है। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस में एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो हाल ही में अगले साल से स्कैमर्स को 24 वेत तक की सजा देने की घोषणा की गई है, तो ये सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रभावी ये 30 दिसंबर से होगा। यहाँ की बात की जाए सिंगापुर के जो PM है वर्तमान में कौन है, लॉरेंस बोग हैं। जुबिन गर्ग का हाल ही में सिंगापुर में निधन हुआ है, वो हमारे कहाँ से थे, असम से थे। भारत और प्लस सिंगापुर के बीच एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होती है बोल्ड कुरुक्षेत्र, और साथ ही साथ सिम्बेक्स, ये दोनों महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हैं, अधिकतर एग्जाम में बनती हैं। द्रव पोर्टल की बात की जाए तो आयुष मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। हाल ही में जिलानी मोदी को UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अवार्ड, जो अर्थ अवार्ड 2025 मिला है, इनका संबंध किस राज्य से है, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने नासा का नेतृत्व करने के लिए किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है, तो ये जेरेड आइजैक मैन है, आइजैक मान। ठीक है, जेरेड आइजैक मान, ये बहुत ही अमीर हैं। इन्होंने क्या है, ये कई बार मतलब एक बार अपनी खुद प्राइवेट जेट से ये अंतरिक्ष की यात्रा कर कर वापस आ गए थे। ठीक है, तो इनकी जो कंपनी है वो कौन है, शिफ्ट4 कंपनी है कि ये मालिक हैं। नासा की बात की जाए तो नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये अमेरिका की कंपनी है। इसे कैनेडी स्पेस सेंटर है और ये फ्लोरिडा में स्थित है। इसकी 1958 में स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सीनेट की, तो सीनेट एक उच्च सदन है यहाँ का अमेरिका का, जिसमें प्रत्येक राज्य से 2 सीटें आती हैं, तो 50 राज्य में टोटल कितनी 100 सीटें यहाँ बांटी गई हैं। अब बात करेंगे UNHCR की, तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की, तो इसकी बात की जाए 1950 में इसकी स्थापना होती है, और वर्तमान में जो हेड हैं वो कौन है, बरहम साली है, इराक के पूर्व प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और बात करें इस संस्था को 2 बार नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, 1954 और 1981 में 2 बार नोबेल भी मिला है। अब बात करेंगे इसरो की, तो इसरो के वर्तमान में हेड कौन है, V नारायणन हैं, जो कि 11वें हैं, और 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में DRDO ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो अग्नि प्राइम का। और हाल ही में आपको बताना है DRDO के वर्तमान में हेड कौन है, तो आपको पता है समीर V कामत हैं। हाल ही में GST अपीली न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये संजय कुमार मिश्रा बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में किसने 100 दिवसीय रोजगार योजना का नाम बदलकर महात्मा श्री योजना किया है, तो जैसे ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। आपको पता है जो नरेगा आया था, नरेगा 2005 में एक्ट आया था, जो कि 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था, जिसमें 100 दिवस का कार्य था। फिर उसके बाद उसमें महात्मा गांधी मतलब MG इसमें नाम जोड़ा गया था 2 अक्टूबर 2009 को, और इसमें 100 दिन का कार्य था। ठीक है, फिर वर्तमान में क्या हुआ है, जो सरकार है इसने क्या किया है, ये बिल आया है एक BV ग्राम जी या जी राम जी योजना जो है, इसका बिल आया था और ये पास भी हो चुका है पार्लियामेंट में। ठीक है, तो इसका मतलब है विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। इसमें क्या होता है, ये जो 60% और 40% है, यहाँ केंद्र 60% और 40% यहाँ पर स्टेट इसका फंडिंग करता है। ठीक है, और पूर्वोत्तर भारत में ये 90 और 10 का रेशियो है, यानी कि जहाँ पर 90% केंद्र और 10% स्टेट करता है, और इसमें 125 डे का रोजगार का प्रावधान होगा। मतलब इसी नरेगा मनरेगा का जो नाम है इस तरीके से कर दिया गया है।
लेकिन इसी को देखते हुए वेस्ट बंगाल में क्या है, एक योजना चलाई जाती थी, जो कि पहले क्या है, पहले इसका नाम था करमश्री योजना, जो कि 100 दिन का कार्य दिवस होता था। लेकिन अब जो है उनका नया नाम कर दिया है, महात्मा श्री योजना इसका नाम कर दिया गया है। बाकी सेम सेम है लगभग, आप देख लीजिएगा, नोट याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8वां कि हाल ही में दिवंगत सैनिक इरा एक साहब का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से था? तो ये पर्ल हार्बर हमला 1941 था, जो कि जापान का हमला यूएसए पर था, यानी कि जापान का यूएसए पर अटैक था। और ये बात कब की है? द्वितीय विश्व युद्ध की। तो आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध जो है, वर्ल्ड जो वॉर है, वो 1939 से 1945 के बीच हुआ था, दूसरा वाला। पहला 1914 से 1918। अच्छा, दूसरे की बात करें तो दूसरे में क्या है, अमेरिका तटस्थ था, इसमें शामिल नहीं था। लेकिन घटना क्या हुई है 1941 की, कि जापान ने एक जो बम है वो पर्ल हार्बर हमला यहाँ पर पर्ल पर भेज दिया यहाँ पर, ठीक है। तो फिर क्या है, इसके जवाब में जो परिणाम दिया था बाद में, जो यूएसए ने परिणाम दिया, मतलब ये रिटर्न में अटैक किया। तो ये 6 दिसंबर 1945 और 9 दिसंबर 1945 की डेट याद रखना, डायरेक्ट ही एग्जाम में ये बनती है। क्या किया था कि जो यूएसए है उसने जापान पर 2 जगह है बम गिराए थे। एक 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम से बम गिराया था। फिर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन के नाम से बम गिराया था, ठीक है। काफ़ी हानि हुई थी जापान को। अब बात करेंगे वर्तमान में सीडीएस कौन है? तो आपको पता है अनिल चौहान जी हैं, ठीक है। अगर प्रथम सीडीएस पूछा जाए तो आपको पता है जनरल बिपिन रावत हैं। 6 नदी उत्सव, 6वां नदी उत्सव जो है वो न्यू दिल्ली में मनाया गया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 2 दिवसीय पैसा महोत्सव 2025 कहाँ शुरू होगा? तो ये विशाखापट्टनम में। स्टार्ट कब से? 23 दिसंबर से और 24 दिसंबर तक चलने वाला है, यानी कि 2 दिवसीय ये त्यौहार है। अगर हम बात करें इसमें 2 दिवसीय, मतलब जो लास्ट में 24 तारीख है, इसी दिन 24 दिसंबर को पैसा दिवस भी मनाया जाता है। तो पैसा का मतलब क्या है? ये एक अधिनियम था, ये यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा गया है लास्ट ईयर 2024 में। पंचायती राज का अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार है, ये पैसा अधिनियम से रिलेटेड। यह जो एक्ट है वो 1996 में आया था। दिलीप भूरिया समिति से ये संबंधित है। अभी यूपी पुलिस में क्या पूछा था कि बस इसका जो संबंधित है ये किस सन का एक्ट है, बस 1996 एक्ट था, याद रखेंगे। अब बात करेंगे इसमें क्या होता है कि जो भाग 9 है उसमें 243 से 243 ओ तक 16 आर्टिकल आते हैं। उनमें से जो 243 एम वाला आर्टिकल है जिसमें पंचायती राज की मनाही है। इसका मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि हर जगह हमारे भारत में पंचायती राज को अपनाया गया है, लेकिन यहाँ पर 243 एम में बोला गया है कि यहाँ या इस जगह पर ये पंचायती राज को नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। शून्य से शतक कार्यक्रम जो है इंदौर ने चलाया था, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में। हाल ही में किस राज्य के डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है? तो ये तमिलनाडु आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किसे नामित किया है? तो IIT मद्रास को। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो हाल ही में चर्चा में रही सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड जो जीवनी है, इसके लेखक कौन है? तो मोहर बासु हैं। शिखर धवन की एक महत्वपूर्ण पुस्तक आ रही है जो कि द वन के नाम से है, इसका अनावरण हो चुका है। हाल ही में MiG-21 विमान के सेवामुक्त होने का समारोह कहाँ हुआ है? तो ये चंडीगढ़ आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में आयुष मंत्रालय ने अपनी तरह का पहला एकीकृत तंत्रिका पुनर्वास केंद्र प्रयास का शुभारंभ कहाँ किया है? तो गोवा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं हम झलक की। तो हमने जैसे कि आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अभी सर ने क्या है, झलक स्टार्ट किया है। 8 से 10 न्यूज़ आपको सर डेली लास्ट में बता देते हैं, वो महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो जल्दी से देख लीजिए क्या थी आज की झलक। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है 2025 का? तो बानू मुश्ताक को मिला है हार्ट लैम्प के लिए। इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसको? दीपा, यहाँ पर दीपा नहीं है, दीपा भारती ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 की बात की जाए तो मोहनलाल को मिला है। मिस वर्ल्ड 2025 ओपल सुचाता बनी है, जो कि थाईलैंड की हैं। ऑर्डर ऑफ ओमान जो कि ओमान का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है, जो कि मोदी जी को मिला है। मिस यूनिवर्स 2025 की बात की जाए तो फातिमा बॉस बनी है, जो कि मैक्सिको की रहने वाली हैं। बुकर पुरस्कार की बात की जाए तो डेविड सिलेजले को मिला है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड सुप्रिया साहू को मिला है।
71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है? तो बारबी फेल इसकी फीचर्स फिल्म है। तो देखिएगा, आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए हो तो हमने बोला है कि अगर डिस्क्रिप्शन में आप जाकर जो लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम से जाकर। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल की आपको सही तरीके से अरेंज वे में हम आपको यहाँ पर लिख कर लाते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं। तो प्लीज़, अगर आपने इतना मेहनत को सपोर्ट किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे का जो वीडियो है वो आपको मिल जाए और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।